पूरा ये गाइस मैं 2 घंटे हो गए इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाउ टू ये पूरा ऐसे झूमर की तरह आई। ठीक है, ये पता नहीं किसने ऐसे कर लिया था, तो ये है वो। मैंने कुछ मैं मतलब बस ट्राई ही कर रही हूँ। सो इट्स लाइक एक आप सॉल्व करो ना, दूसरे कहीं लटकता है, फिर दूसरे सॉल्व करो तो फिर कहीं और पे, तो फिर कहीं और पे। सो ये हमारी पूरी ना लाइफ ऐसी है। तो हमें लगता है कि एक ये मैंने कर लिया ना, एक ये मैंने ठीक कर लिया तो फिर मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई। फिर आप दूसरे करते हो, फिर आप दूसरे करते हो, तो ये पूरा ऐसे चलते 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 फिर अब हम सबकी लाइफ ना ऐसी गुत्थी की तरह हो चुकी है, पूरा फकौल लाइफ हो चुकी है। हम बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, 1 by 1, पीसेस बाय पीसेस, बट जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट, एक बाय एक करने की बस कोशिश ही कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि नौकरी मिल जाए लाइफ सेट है, हमें लगता है शादी हो जाए, पढ़ाई हो जाए, लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती। आपको वो थोड़ी 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 चीज़ों में ना वो खुशियाँ आपको ढूंढनी ही पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये इट्स नॉट, ये पूरा ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये है, बना है इसके लिए ही। लेकिन लाइफ का जो है ना पूरा ये मेस, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको लगता है कि हाँ जॉब हो जाए, जॉब होने के बाद फिर और कुछ होगा, फिर और कुछ होगा, फिर रिलेशनशिप, फिर फैमिली, फिर कहीं पे और, फिर कॉलेज, फिर ऑफिस। ठीक है, तो ये ना ऐसे चलती ही रहेगी। सो इट्स नॉट गोना हेल्प, बट द थिंग इज़ हमें बस वो छोटी छोटी चीज़ों में ही वो खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। वो स्मॉल स्मॉल टास्क करके जो खुशियाँ मिलती है, जो हमें अच्छा फील होता है, वो हमें करते रहना पड़ेगा। एंड एक्चुअली इट्स लाइफ, इट्स नॉट गोना सॉल्व, यू कैन नॉट सॉल्व। अगर आप सॉल्व करने में बिजी रहे ना, तो आप एक्चुअल में जो लेसन है, जो लाइफ का पूरा पर्पस है, आप वो नहीं सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप सॉल्व करने में बिजी हो, आप लर्निंग्स नहीं ले पाओगे। सो इट्स बेटर कि जितने भी आज मैं जितनी मैं सीख रही हूँ, आज मैं जितनी ग्रो कर रही हूँ, आज मैंने क्या क्या सीखा, क्या गलतियाँ हुई, कहाँ कैसा नहीं करना चाहिए था फिर भी मैंने कर लिया, कहाँ पे मैं इम्पल्सिव हो गई, तो वो सारा सिचुएशन को एनालिसिस करके आपको बस उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। एंड उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी लर्निंग्स लेनी है। उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, कभी भी कुछ भी आप जो भी कुछ सीखते हो ना, वो कभी ना कभी लाइफ में काम आ ही जाती है। तो वो लेसन लेना और वो लेसन लेके ग्रो करते रहना इज़ ऑल द पर्पस ऑफ द लाइफ। ठीक है, हंसी मजाक खुशियाँ वो चलती रहेगी, दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, वो सब कुछ चलता रहेगा। बट आप यहाँ पे जो हो ना, मतलब आपकी यहाँ पे जो लाइफ है खुद की, उसकी जो पूरा पर्पस है ना कि टेक द लेसन एंड don't repeat the same mistakes again, and just keep making mistakes and learn out of it. Get the lesson and don't repeat the mistakes that you have did it in before, and you have the lesson right now so that you will not make it again. So this was like the purpose of everything, whatever is happening, चाहे बड़ी चीज़ें हो चाहे छोटी चीज़ें हो, जो भी हो रही है, इट्स ऑल अबाउट हमारे लिए ही हो रही है। लाइक यू हैव टू टेक द लेसन। बार बार वही फालतू चीज़ें हो रही है, बार बार वही ख़राब चीज़ें हो रही है, यू हैव दैट पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग टू द सेम सिचुएशन, इट्स सेम। एंड जब तक वो अलग नहीं आ रहा है, जब तक वो इम्पल्सिव होना कम नहीं हो रहा है, जब तक यहाँ पे वो सिस्टम में थोड़ा बैलेंस नहीं आ रहा है, तब तक ऐसी ही चीज़ें होती रहेगी, तब तक ऐसे ही सारा कुछ होता रहेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको इन्हीं में से ही सीखना है, इन्हीं मेस में से ही आपको कुछ ना कुछ सीख के अपने लाइफ में उन्हीं लेसन्स को लेके आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल। ओके, तो वही है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है कि इम्पल्सिव नहीं होना है, रिएक्शन नहीं देना है, तो जितनी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएगी, उतनी ही मतलब हमारी ही लाइफ पीसफुल हो ही जाती है। और हमें पता चल जाता है कि ठीक है, जो भी जितनी भी सिचुएशन होगा, हम अपने आप को काम करके वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सो दिस इज़ द लाइक पर्पस ऑफ लाइफ। जो स्ट्रगल्स हो गई, जो रिजेक्शंस हो गया, जो फियर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एवरीथिंग इट्स जस्ट टीचिंग अस। वो हमें वो सब कुछ लेसन देना चाह रही है। तो अगर हम वो लेसन ले लेते हैं वो सिचुएशन से, वो पूरा इंसिडेंट से, देन नेक्स्ट टाइम हमें वो रिएक्शन या फिर वो ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज हमने उसके ऊपर काम करना सीख लिया है। एंड दूसरी बात, ये चीज़ें हमें पहले जैसे इम्पैक्ट करती थी, अभी वैसे तरीके के इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज वी हैव मूव्ड ऑन, वी हैव वर्कड ऑन दिस। सो लाइक दिस इज़ द पर्पस ऑफ, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मुझे जितना समझ में आया है। सो कि यही है, चीज़ें यही है, हमारे साथ ही चीज़ें हो रही है ताकि हम कुछ सीख सकें, हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकें और हम अपने लाइफ में बेटर बन सकें। दिस इज़ ऑल। ओके, दिस इज़ ऑल, बट वी जस्ट हैव टू बी माइंडफुल, सेल्फ अवेयर एंड बी लेस रिएक्टिव टू द एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। लेस रिएक्टिव, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं देना है, बट कैसे देना है, कितना देना है, हाउ टू हैंडल, ये सब उसका एक मतलब बहुत ही लिमिटेड वे में देना है, या फिर कोई चीज़ को पूरा रिएक्शन देना ही नहीं है, वो मैटर करते ही नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट हमें वो चीज़ें
जिसको समझनी पड़ेगी. सो दिस इज, आई जस्ट द बुक ऑफ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ. सो वी जस्ट गिव एफ टू एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग इन आवर लाइफ. तो अगर हर चीज़ में आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड इन योर टास्क, यू आर नॉट फोकस्ड इन योर लाइफ, यू आर नॉट फोकस्ड इन योर करियर, एनीथिंग, एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न. ये चीज़ें जो भी हो रही है ये मेरे वजह से हो रही है, मेरे लिए हो रही है. सो जब ये हमें समझ में आ गया, तब उस मोमेंट से हम दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हम अपने ऊपर ही काम करेंगे. एंड दिस इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ, टू बी बेटर, be better than yesterday. Okay, so yeah, this was like all about, I was just sharing. Okay, so thank you and take care and keep working hard, that to be more on yourself. Thank you for watching.